फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखो देखो आ गया सबके दिल पे जागे, स्टाइल मेरा ये अलग, स्वैग मेरी बात, जो भी है सामने हो जाए मात। किंग ऑन द रोड कोई मुकाबला नहीं, मैं जो चाहूँ वो हासिल करनी है। मेरी स्पीड से चले हवा भी स्लो, गेम मेरा टाइट, शाना मेरा फ्लो, हर कदम पे शाइन, मेरी वाइब डिवाइन, चल रहा हूँ मैं जैसे हूँ स्काईलाइन। किंग ऑन द रोड हर जगह दिखाई, जो भी सोचे रोके वो पीछे हटाए। King on the road, चलो full mode, मेरी स्पीड से चले हवा भी स्लो, गेम मेरा स्ट्रॉन्ग, बात मेरी बोल्ड, सबको पता है मैं हूँ solid gold। King on the road, कोई ना मुकाबला, मैं जीता हूँ हर दिन नए वादा। King on the road, show, लो बोले blow, slow, मुझसे सीखो attitude में। जी व्यूअर्स, आज हैं हम यहाँ पर पंजाब के शहरों में, तो आपको पता है किंग ऑन रोड पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। हमारे साथ ये जो आप माशाल्लाह पहलवान देख रहे हैं, तो आज इनसे करवाते हैं आपकी बात भी। पहलवान जी 2 मिनट ज़रा हमें भी दे दें, कहीं है ना हो कि हमें पकड़ के पटकते भी सर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बिग स्ट्रॉन्ग मैन। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं भी पूछना चाहूँगा, मजबूरी में खूबसूरत है आप, नाम क्या है भाई का? मेरा नाम जी काला पहलवान। माशाल्लाह काला पैर भाई, हम इस वक्त बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा सेट हो। हम तो भैया फेक हीरो हैं, ये तो सच्ची मुच्ची के हीरो हैं। तो किंग ऑन रोड में आज हमारे साथ हैं काला पहलवान साहब, काला पहलवान कसाई रुस्तम लाहौर। तो सर ये माशाल्लाह आप, मैं देख रहा हूँ कि आप इतनी स्पीड से मट्टी को खोद रहे हैं, आपके पहलवान भी, तो ये क्या आपकी प्रैक्टिस में शुमार होता है? हाँ जी, ये प्रैक्टिस में शुमार है, और ये पहले मतलब जोर वगैरह करने से पहले हम वार्म अप होते हैं, यानी कि जोर मीन मतलब एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, यानी कि जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले आप वार्म अप करते हैं? जिस तरह पंजाबियों का जोर जमाई जो करते हैं, जोर में ही करनी है, उससे पहले ये करना जरूरी होता है। अच्छा माशाल्लाह, आपने काफ़ी मुकाबले लड़े हैं, कोई ऐसा मुकाबला अपना बताएं कि जिसमें आपको बहुत दिक्कत हुई हो? आज भी एक था सेमीफाइनल था मेरा, अच्छा इधर इकबाल पार्क में हुआ था। कैसर पहलवान था, अच्छा जी, उसकी हाइट थी 6 फुट और उसका वजन था 492 किलो। हाइट आपको वजन से यहाँ पे होंगे। अल्लाह पाक ने मुझे वजन नवाजा था, मैंने चेक किया था कोई ऑलमोस्ट 32 गाइस 32 मिनट्स ऑन द माशाल्लाह, अल्लाह नजर रख किया। अच्छा सर, ये आपके कान पे क्या हुआ है? कान एक्चुअली पहलवान में टूट जाती है। खैरियत? इसकी वजह ये है कि जो पहलवानी गेम है ना, वो स्टार्ट होती है, पहले हम हाथ मिलाते हैं ऐसे ये, और बाद में गर्दन से ओके पकड़ते हैं, वो शुरू ही गर्दन से होती है, इसलिए फिर वो कोई ना कोई चीज़ लग जाती है, तो वो इस वजह से कान डैमेज कान टूट तो आपके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या है? जाता है। उस्ताद जी अल्लाह ताला उनको रहमत में जगह था फरमाए, हाजी अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये जैसे कि पहलवानों में नाम आता है जी, गामा पहलवान, चारा पहलवान, तो उनकी लड़ी में से भी, उनके शागिर्दों में से भी हैं लोग? अभी नहीं, वैसे उनके शिगिर्दों में से काफ़ी लड़कों में जीता है, मैंने भी जीता है। अच्छा माशाल्लाह। और जो मेरा मतलब जो मेरे कलीग है उन्होंने भी जीता हुआ है, लेकिन अभी उन स्कूल में कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो मतलब वो नेशनल लेवल तक भी नहीं। ओके, और ये जो मिट्टी में आप करते हैं, क्या इसमें कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है आप लोगों को? ये मिट्टी का, जैसे कि कहते हैं कि मिट्टी से बचो। नहीं, ये तो शिफा है, ये तो मौला अली का खाना है। मौला सलामत रखे आपको। ये तो बड़ी बड़ी ये बात तो है। शिफा, और ये स्पेशल मिट्टी होती है। अच्छा, ये स्पेशल मिट्टी होती है। ये मंगवाते हैं हम, दरिया से मंगवाते हैं, और नीचे मतलब बड़ी डीपली जाके वो स्पेशल मिट्टी निकालते हैं। अच्छा गाइस, के जैसे कि देखिए ये खाड़े में यहाँ पर जूते नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये इतनी पाक और पाक और इतना एहतराम किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि सोच, वो कहते हैं मौला अली का खाड़ा है ये, तो वो जब उनका नाम आ जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो जब उनका नाम आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है दरूद वाजिब हो जाता है इंसान पर। तो जब उनकी मिट्टी का नाम आएगा तो उसमें भी मैं कहूँगा जी दरूद ही उस पर पढ़ा जाएगा। तो बाकी सर, लव यू, थैंक यू सो मच। आप लाहौर से हैं, सबसे बड़ी बात है हमारे पंजाब के रुस्तम में शेर हैं, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा। और हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज, को पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, आपके चैनल के लिए आपको वॉच करते रहते हैं हम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और भी तरक्कियाँ दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लव यू सर, लव यू।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और किंग ऑन रोड में आज हम आए हुए हैं एक अखाड़े में, एक रेसलिंग मैदान में, जिसमें हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार पहलवान यूसुफ साहब रुस्तुम पाकिस्तान, हमारे यूसुफ भाई हमारे साथ हैं। तो आपको पता है मैं तो करता हूँ फन और मस्ती और चिट चैट ना। तो आज जो हमारे साथ पहलवान है वह इतनी भी ज़्यादा चिट चैट नहीं करने वाला। पता चले कि मैंने चुप के खड़े थे सुटलैंड और गण भाई तू बड़े मजाक करने हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाई। और भाईजान ठीक ठाक है सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपकी टीम को अपनी क्लब में मुस्लिम हेल्थ क्लब में वेलकम करता हूँ सर लव यू। माशाल्लाह आपने जो पंजाब की सकाफत के लिए सकाफती गेमों के लिए जो बेड़ा उठाया हुआ है, हम बहुत खुश होते हैं आपके चैनल को देख के। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन सुम आमीन जी, बहुत शुक्रिया। और जी हमारे साथ ये हमारे जो पहलवान है, ये सच में हम तो फेक एक्ट करके हीरो बने होते हैं, लेकिन ये सचमुच के हीरो हैं हमारे, जो आउट ऑफ कंट्री में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान भाई पाकिस्तान है, हाँ माड़ा चढ़ा नहीं है, हाँ सच्ची में। अच्छा सबसे पहले जी मैं सर आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आपकी खुराक क्या होती है? जी हमारी खुराक की जो बातें होती हैं ना, बेसिकली मैं आपको बता दूँ कुछ अफवाहें भी होती हैं। अच्छा अफवाहें जैसे नहीं होती, कोई कहता है बकरा खा गए हैं, ये जी वो 20 किलो दूध पी गए, ये बात नहीं होती, ये झूठ होते हैं। ये झूठ बातें हैं। ये सबसे पहले जो इसमें ज़रूरत होती है मेहनत की होती है। एक बच्चे को वर्जिश की ज़रूरत होती है, कम से कम वो 24 घंटों में कुछ 12 घंटे 13 घंटे वर्जिश करे, यानी कि कुछ 3-4 घंटे सुबह 3-4 घंटे शाम को, इस तरह बीच में रेस्ट भी। और उसमें जो डाइट तो जाहिर ही बात है आम आदमी से बेहतर होती है, लेकिन एक बच्चे का सबसे पहले पाबंद होना, नेक शरीफ रहना, बुरे यानी कि माहौल से बचना, दुनियादारी की जो आजकल चीज़ें हैं इनसे बचना, तो वो बच्चा तगड़ा हो ही जाता है। तो जो हाँ नमाजी परहेजगार शरीफ बली हो जाता है, जो पहलवानी जो पहलवान प्रॉपर होगा ना वो बली होता है, वो दुनिया की चीज़ों से दूर होता है। उसके अलावा इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है बादाम वर्जिश के साथ। गर्मियाँ हो ना तो बादाम चलते हैं, सरदाई वगैरह बनती है। बाहर में भी बादाम चलते हैं, जो सर्दियाँ हो उसमें चलते हैं जूस वगैरह, जूस मौसमी का पी लें, सेब का पी लें, अनार का पी लें। तो ये जो है ना 2 टाइम रगड़ा सुबह शाम बादामों का, एक बच्चे को कम से कम यानी कि कोई 300 का रगड़ा सुबह, 300 का शाम को, 600 का, तो एक बंदे का 600 का ये बादाम मैंने बता दें। फिर गर्मियों में मुरब्बे और ठंडे पानी देते हैं, तो ये समझ लो 200 का ये खर्चा हो गया, ये 800 हो गया, यानी कि और 1500 तक एक आदमी नहीं ज़्यादा। अच्छा जी, ये 800 मैं आपको खींच के बता रहा हूँ, यानी कि आज का महंगाई का दौर है ना, भीड़ आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकते इधर। ये माड़े बंदी की गेम, ये माड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो डाइट नहीं पूरी कर सकते। ये अभी मैंने 800 रुपया ये खींच के बताया, तो उसके अलावा जो होते हैं वालेकुम 800 के अलावा जो है, उसके अलावा उसने आधा किलो गोश्त और मटन का सब्जी में बनाओ, यानी कि सब्जी में जी उसकी गर्मी खत्म हुई हो, गोश्त की कसीर ठंडी हो जाए, उसके पावर भी सुबह शाम करना उसको। यानी कि भगवानों का नाश्ता जो है रोटी होती है, दोपहर को वर्जिश करके जाए 10-11 में रोटी खाए तो पिछले टाइम फिर, यानी कि सुबह नाश्ता नहीं, यही होता है। ये होता है सर्दियों में साथ मुरब्बे के साथ मक्खन भी देते हैं। तो अब मटन का गोश्त 1300 रुपये का आधा किलो, सब्जी ठुब्जी डाल के पका के 2000 में, यानी कि 1600 में लगा लो, 1600-800 कितना हो गया, 16 और 8 2400 हो गया, 2400 रुपये। तो ये हाँ जी, तो वो जो तेल लगाना, साबुन लगाना, हाय तो 200 पेट्रोल आना, यानी कि ये 3000 और प्लस अगर आपने मालिश मुलिश करानी है तो उसमें लैदा है, तो सर्दियों में मक्खन भी देना, वो 4000 तो हो गया ना। अच्छा तो सर ये मैंने खींच के बताया आपको। ये तो है यानी कि अपनी मदद अपने तहत। क्या हमें गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट करती है? हाँ जी, क्यों नहीं जी। अपना ये जो क्लब है ना, ये त्रीही क्लब है जी, इसकी तारीख मैं आपको बता दूं, मुस्लिम हेल्थ क्लब ये पार्टीशन से पहले बना हुआ है। ये उधर बोर्ड पे भी लिखा है 1944 में रजिस्टर्ड हुआ था। और ये अंग्रेज दौर में, ये पाकिस्तान बनने से पहले। हाँ जी, क्योंकि उस जमाने में हमने बड़ों से ये सुना, किताबों में भी है कि हिंदू या सिख अपने अखाड़ों में ना मुसलमानों को नहीं थे। फिर उस जमाने में ये मिंटो पार्क तो होता नहीं था, ये जमीनें जिनकी थी ना वो मुसलमान थे और रईस आज़म थे उस जमाने में, तो उन्होंने ये फिर वक्फ की पहलवानों के ऊपर।
लेकिन उन्होंने ये पाबंदी नहीं रखी कि हाली मुसलमान आई है वो जो उन्होंने क्या वो बड़े दिल नाम के जरूर मुसलमान हेल्थ क्लब रखा और उसके साथ यहाँ पे जो है फिर वक्त के साथ साथ पहाड़ अहमद बख्श होते थे, चंगी स्टेडियम होता था, यानी कि थोड़ा आपको ये बता दूं यहाँ पे मियाँ शरीफ साहब भी मेंबर थे। मियाँ शरीफ साहब, अच्छा, जिनके नवाज शरीफ साहब के वाला साहब वो इधर वर्जिश करते थे, हमारे क्लब के मेंबर थे, ठीक है ना, वो डोनेट भी करते थे। यानी कि अभी हमें गाइस वो ऐसे नहीं, मैं आपको जानवर वो भगवानों का खानदान भी है, वाह वाह भगवानी से उनका तल्लक है। फिर क्योंकि ये चंगी गिरी जगह चेंज होती रही, फिर जब ग्रेटर इकबाल पार्क बना हमारा ग्राउंड में था खाड़ा, तो वो गराने गुरूने आए, AS2 तो मिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से लिया, फिर बिना माने फिर टीम यहाँ से हमारे बड़े जो हैं, क्योंकि ये हमारे सदर हैं चौधरी हाजीनीमा पहलवान साहब, मैंने सुना गांव में पहलवान कल्लू वाले के बेटे हैं, तो जो बिलाल यासीन के चाचा जी जो हमारे मिनिस्टर भी हैं जी जी जी, और बिलाल यासीन साहब भी यासीन पहलवान के बेटे, बड़े पहलवानों की औलाद है। क्या बात है। तो गांव में कल्लू वाले के पोतरे और उनके बेटे वो फिर लेके गए जाती उमरा, यानी कि उन्होंने फिर बताया ना, तो फिर वो उनसे मिले, मियाँ साहब से मिले, लेकिन वो मियाँ हमजा साहब ने फिर उन्होंने मियाँ हमजा साहब को बताया कि जी इस तरह यहाँ पे पहलवानी, इस तरह आपके दादाजी भी, उन्होंने फिर कार करा के बीच महसूसी काबज की, ये क्लब फिर जेर तमीर हुई, क्योंकि वहाँ पे हमारी जेब में से था। फिर यहाँ पे जितना चिर उन्होंने बना के नहीं ना दिया गवर्नमेंट ने या PHA ने, तो फिर आगे हम इधर आ गए। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे यानी कि बंदा रखा हुआ, उसकी तनख्वाह भी हमारे मेंबर अपनी जेब में से देते हैं, बिल भी अपनी जेब में से देते हैं, उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा अपनी जेब में से करते हैं। तो यूसुफ भाई आप कितने अरसे से पहलवानी कर रहे हैं? मैं अब आपको अपना भी बता देता हूँ, मुझे तकरीबन कोई 27 साल हो गए पहलवानी करते हुए। तो मैं वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ, वापडा की तरफ से खेलता हूँ, मैं कोई 8-10 दफा पाकिस्तान चैंपियन हूँ। और इसके अलावा जो मेरे वाला साहब थे, उनका नाम था मोहम्मद रियाज बिला पहलवान साहब वाला, वो पाकिस्तान के बड़े पहलवान थे, वो रेलवे की तरफ से लड़ते थे। अच्छा, तो आप हाँ बाबा, वो फोत हो गए हैं। उनके 1966 में जमीका कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल, और 1970 में स्कॉटलैंड एडिनबर्ग कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मेरे वाला साहब। और जो मेरे वाला साहब के परदादा जी थे ना, पार्टीशन से पहले, वो चंदन पहलवान हुए, वो रुस्तम हिंद हुए। हिंद किसको कहते हैं? जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जब इकट्ठा यानी कि इस सब के वो रुस्तम थे। तो सर तो मेरी ये समझ बैकग्राउंड पहलवानी किया, तो मैंने इस महंगाई के दौर में भी अपनी फैमिली की इज्जत को समझ लो, अपने बाप के नाम को, दादे के नाम को उठा के रखा। क्या बात है। तो मैरिड है? हाँ जी, 2 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह। तो आपने मैं पूछना चाहूंगा कि आपने इतने लोगों को शिकस्त दी अखाड़े में, तो क्या भाभी से डरते? नहीं, डर तो देखे ना, वो आप घर की कहानी है, कौन नहीं डरता अपने घर में। कभी हमारी भाभी ने कहा आपको घर जाते ही कि पहलवान होंगे तो खाड़े से होंगे। घर में तो हमारी बेसिकली जो पहलवानी है ना, जी जी, जो प्रॉपर पहलवान होगा वो अपनी पहलवानी यहाँ पे खत्म करके जाएगा। वो गेट से बाहर निकलेगा ना, यहाँ से वो पहलवानी नहीं होगी, उसकी मोहब्बत लड़ेगा भी नहीं किसी से। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो बर्दाश्त करेगा जो पहलवानी का, उसको पता है कि मुझ में इतनी ताकत, मैंने किसी का नुकसान हो जाएगा, तो वो बर्दाश्त कर जाएगा कितनी, उसमें इतना मादा होता है पहलवान। सर वो बात तो वही आ गई ना कि पहलवान तो होते ही वली हैं। वली, यही तो बात है। बेशक कहते हैं पहलवान होते ही वली, क्योंकि उन्होंने ना तो बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा करना है। हाँ बिल्कुल, तो वो तो वली हुआ ना, बर्दाश्त भी नहीं, अपना बर्दाश्त होना, लेकिन किनारा कशी करनी है बुराई से। तो अच्छा, बच्चे माशाल्लाह कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो वो कभी उन्होंने लाइट जाती है गर्मियों में, तो जैसे ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान का कल्चर है कि लाइट जाती तो बावड़ा वाले को बद्दुआएं देते, गाली देते, वो देते। नहीं, वो देखे ना, फिर वो सबके साथ या ना गालियां तो पड़ती हैं, तो लेकिन उसमें देखे वापडा तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। बिल्कुल हर लिहाज से देखे, स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा वापडा ने सपोर्ट किया हुआ, हमें भी देख लेना, अगर वो जॉब ये वो ना तो फिर जलालत प्रोग्राम। अच्छा सर, जैसे कि हमने एक फिल्म देखी थी पहलवानों पर, जिसमें गाना बड़ा मशहूर था सलमान भाई का,
कि जग घूमिया हाँ, तारे मैं आपको ये भी फिल्मों की बात, जो सलमान खान की फिल्म है सुल्तान, जी जी, वो है ख्याली फिल्म है। ख्याली फिल्म है, ख्याली मतलब एक राइटर ने लिखी है। और जो आमिर खान की दंगल फिल्म है ना, वो हकीकत पे मबनी, वो पहलवान वो हकीकत पे है। वो जो उसमें महावीर सिंह फुगड़ का रोल उसने अदा किया आमिर खान ने, वो भी जैनवन पहलवान थे। और जो जिन लड़कियों की फिल्म बनाई गई है ना, जी, जी, जी। वो जैनवन स्टोरी है। वो बड़ी अच्छी रेसलर हुई हैं, उनके मेडल गीता फुगड़, बबीता फुगड़, फिर करंट ओलंपिक में जो फाइनल में गई विनेश फुगड़, उसके ऊपर उन्होंने सियासी ओलंपिक वालों ने खेल के उसका बदन काट के तो उसे भाई नहीं तो उसने गोल्ड हो जाना था। अच्छा सर, मैं एक चीज छोटी जानवर फिल्म आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या हमारे पाकिस्तान में भी हमारे ऐसे कल्चर पर फिल्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो आप देखें ना, अब हमारी नून लीग सपोर्ट तो काड़ी है। अब देखें मरियम साहबा ने आज आपको बताया उधर, यानी कि फंड दिया दंगल उधर जे स्कूल में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के काबिश है, गवर्नमेंट पंजाब की महसूसी मरियम नवाज साहबा की कबड्डी भी हो रही है और कुश्तियाँ भी हो रही हैं। उसके अलावा वो शहबाज शरीफ साहब ने इतवार वाले दिन पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की काबिश है उधर शेरे पाकिस्तान, ये शेरे पंजाब शेरे पाकिस्तान इतवार को चाइना स्कीम में हो रहा दंगल। तो देखिए सपोर्ट तो कर रही है, उसके अलावा लड़कों के वजीफे भी लग रहे हैं, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अच्छी वो देखो जी, बच्चों के जूनियर बच्चों के लगे ग्रास लेवल पे आप उनकी करेंगे ना तैयार, तो वो बेहतर हो जाएगा, मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे बेशक। क्योंकि देखो अपनी जेब में से आगे जब बच्चे ने 3-4 घंटे सुबह वर्जिश करनी, शाम को करनी, उन्हें राम नहीं मांगना, वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पे बेचारे अभी आप देखे कामों से आते हैं वर्जिश करते हैं। मैं देख रहा था आपके छोटे छोटे बच्चे आने अभी आज वो कुश्तियाँ पे गए हुए उधर से होके आएंगे। तो यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया सर, मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज आप हमारे फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल पर आप हैं। तो कोई पब्लिक के लिए कोई मैसेज? पब्लिक के लिए तो आने वाले यंगस्टर के लिए यही मैसेज है, देखे ना कि क्रिकेट के अलावा और भी गेम हैं हमारे मुल्क में। यही है एक चीज के पीछे, ठीक है सपोर्ट गवर्नमेंट भी करे या और भी, पहले आप दौड़ में ये थी हर घर से बच्चा कबड्डी या ये कुश्ती आगे कर। अब एक चीज के पीछे हमारे यंगस्टर को यही मैसेज है कि बुराई से बचें, ये मोबाइल वगैरह से, ये सोशल मीडिया से जरा दूर हैं। बुराई की है कि ये भी वजह नहीं, आप बिल्कुल सोशल मीडिया बिल्कुल इसकी अगर अच्छाई है कम है, नुकसान ज्यादा है। आगे जो मर्जी बच्चा देख ले खराब हो रहा है, बुराई में जा रहा है। देखे बिल्कुल, ये एक तो टेक्नोलॉजी हमें मिली, आप फायदे के लिए इस्तेमाल देखे ना, हमारी स्पोर्ट भी कर रहे हैं अपने भी देखे ना, एडवर्टाइज है आपकी, और बेसिकली आप पंजाब की सकाफत पाकिस्तान चल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है, बच्चे बुरी तरफ जा रहे हैं। मेरा यही मैसेज है कि बुराई को छोड़ें, अच्छाई की तरफ आएँ, ठीक है ना। नमाज पढ़ें, वालदान का एहतराम करें, लड़ें झगड़ें ना, और अपना वर्जिश करें, तो माशरा भी बेहतर होगा। बेशक। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि यूसुफ भाई ने कहा, हमारे यूसुफ पहलवान जो रुस्तम पाकिस्तान है, जिन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि हमारे आने वाले यंगस्टर बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ तो आना चाहिए, लेकिन खाली एक ही स्पोर्ट पर मत टिक जाएं। ये हमारा कौमी खेल है, ये जो हमारी कुश्ती है, कबड्डी है, जैसे कि हॉकी है, हम इन चीज़ों को ऑब्लाइज करें, इन पर फोकस करें, इन पर तवज्जो दें, जिसमें हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी ज़िंदगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त शाहरुख अली आपसे चाहूँगा इजाज़त। किंग ऑन रोड में आपको बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से लोगों से मिलवाता रहूँगा, तो हमारे साथ रहेगा। और हमारे चैनल फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, नासिर अबरा कहते फिर होप किया जाता है जी। थैंक यू सर। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।